अब यहाँ देखो, ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जहाँ पीएच जो है वो 7.35 है। इट्स नॉर्मल या एबनॉर्मल? ये तो नॉर्मल है। कार्बन डाइऑक्साइड 49, ये तो बढ़ा हुआ है। बाइकार्बोनेट 30, ये भी बढ़ा हुआ है। अब क्या करोगे? इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? पीएच तो नॉर्मल है, तो डिसाइड कैसे करोगे? सो इसको डिसाइड करने के दो तरीके हैं, ठीक है? सबसे पहला तरीका तो ये है कि नो योर पेशेंट डायग्नोसिस। दूसरा तरीका क्या है कि जो भी पीएच हमें मिला है वो एसिडिक साइड है या बेसिक साइड है। ये नॉर्मल रेंज है, ये मीडियन मान लो कि 7.40 है। सो 7.40 से कम जो भी होंगे, 7.35 से लेकर 7.39, ये सब जो है भाई एसिडिक साइड है। नॉर्मल है बट एसिडिक साइड है। एंड अगर ये 7.45 के साइड जाता है, यानी 7.41, 7.45, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये एल्कोलॉटिक साइड है। जुगाड़ समझ लो इसको, नॉर्मल एसिडिक, नॉर्मल एल्कोलॉटिक। अब उस केस में जब हम पेशेंट का डायग्नोसिस जानते हैं, दो अलग अलग तरह के डायग्नोसिस हो सकते हैं। पहला, अगर पेशेंट जो है वो आया है आपको किसी भी तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम लेके, लाइक सीओपीडी, लाइक रेस्पिरेटरी फेलियर, यानी जो पेशेंट को प्रॉब्लम होगी यार वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, है ना? और इस क्वेश्चन में यहाँ पे पीएच कितना है? 7.35, जिसको हमने क्या बोला था? नॉर्मल एसिडिक, ये बोला था यहाँ से। सो जो जब एसिडिक है, वो नॉर्मल एसिडिक है एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो कह सकते हैं ना कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है इसलिए जो हमारा बाइकार्बोनेट है वो इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए इंक्रीज कर रहा है, ठीक है? एंड बाइकार्बोनेट इज इंक्रीजिंग टू कॉम्पेंसेट। सेकेंड सिनेरियो देखते हैं। इस सिनेरियो में जहां पेशेंट जो है वो ऐसी कंप्लेन लेके आया जैसे डायरिया है, वॉमिटिंग है, जिसमें एसिड का लॉस हो रहा है। एसिड लॉस हो रहा है तो मतलब बॉडी में बेस बढ़ गया ना, एल्कलॉटिक चीज बढ़ गई, है ना? तो अब यहाँ क्या होगा? जब बॉडी में बेस बढ़ गया तो भाई एसिड अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करेगा। बॉडी में मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो गई तो रेस्पिरेटरी उसका साथ देगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करेगा फॉर कंपनसेशन। तो पहले तो यहाँ लिख लो कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है, ये क्या हो रही है? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ठीक है? पेशेंट को हो रहा है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस और जो बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड है उसके थ्रू कॉम्पेंसेशन हो रहा है, तो वो भी यहाँ पे लिख देते हैं। एंड CO2 इज इंक्रीज्ड टू कॉम्पेंसेट।